दोस्तों कभी कभी छोटी सी चीज भी जिंदगी बदल देती है। किसे पता था कि एक मामूली सा दूध का डब्बा किसी कैदी की आजादी की चाबी बन सकता है। कहानी की शुरुआत होती है रे ब्रेसलिन से। बाहर से देखने में तो वो एक आम कैदी जैसा ही लगता है, लेकिन उसके दिमाग में एक ऐसे चाले चलने की काबिलियत है जिससे सबसे सुरक्षित जेल भी उसके लिए बच्चों का खेल बन जाती है। एक दिन रे को उसके खाने के साथ एक दूध का डिब्बा दिया जाता है। वो डिब्बा दिखने में तो साधारण लगता है, मगर उसके अंदर छुपा हुआ था आजादी का राज। जैसे ही उसने डब्बा खोला, उसमें से निकली एक पतली सी पारदर्शी प्लास्टिक सीट। रे ने फौरन समझ लिया कि ये चीज कितनी कीमती है। मौका मिलते ही वो उस सीट को लेकर जेल के गेट के पास चला गया। गेट पर लगा था पासपोर्ट लॉक, जिसे सिर्फ गार्ड्स ही खोल सकते थे। रे ने चालाकी से उस सीट को लॉक पर चिपका दी। थोड़ी देर बाद गार्ड आया और उसने अपना पासपोर्ट डाला, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके उंगलियों के निशान अब उस सीट पर छप चुका था। यहीं से शुरू होती है रे की असली चाल। उसने उन फिंगरप्रिंट्स को देखकर एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल किया और जल्द ही असली पासपोर्ट कॉम्बिनेशन का पता लगा लिया। लेकिन असली चुनौती तो अभी बाकी थी। पासपोर्ट तो पता चल गया, मगर गेट के बाहर हाथ कैसे निकाला जाए। रे का दिमाग बिजली की तरह चलता है। उसने टॉयलेट पेपर से छोटी छोटी गोलियां बनाई, उन पर टूथपेस्ट लगाया और फिर उन्हें एक बड़ी सीट में लपेटकर ऐसा चिपचिपा घसा बना डाला जिसे आसानी से खिड़की से बाहर फेंका जा सके। मगर सबसे बड़ा खतरा था कैमरे। अगर गार्ड्स को उसकी हरकत दिख जाती तो सारा प्लान खत्म हो जाता। लेकिन रे ने पहले ही गार्ड की डेली रूटीन का पता लगा लिया था। हर दिन जब गार्ड कैदियों को सेल में छोड़कर बाहर निकलता तो वो 7 मिनट तक बाहर जाकर सिगरेट पीता और गपशप करता। उन 7 मिनटों में मॉनिटरी रूम खाली रहता और कैमरे पर किसी की नजर नहीं होती। यही छोटा सा लूपहोल रे का सबसे बड़ा हथियार बन गया। दोस्तों, जेल से भागने के 3 बड़े नियम होते हैं। पहला, गार्ड्स और सिस्टम की रूटीन जानकारी। दूसरा, जेल का पूरा आउटलेट समझना। और तीसरा, बाहर कोई भरोसेमंद साथी होना। रे के पास पहले 2 चीजें थी। वो जेल की हर ईंट, हर दीवार और हर गार्ड की चाल को पहचान चुका था। उसे बस सही समय और सही मौके का इंतजार था। इसी दौरान रे को एक और चीज दिखाई दी। जेल के बिल्कुल बगल में बना था फायर स्टेशन। वहीं से उसे जेल का वीक स्पॉट समझ आया। अब उसे बस एक मौका चाहिए था ब्लैक सेल तक पहुंचने का। ये ब्लैक सेल वो जगह थी जहां कैदियों को सजा देने के लिए भेजा जाता था। वहां से भागना नामुमकिन माना जाता था, लेकिन रे की नजर में ये ही उसकी आजादी का रास्ता था। इसलिए उसने जानबूझकर एक कैदी से झगड़ा किया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। गार्ड्स ने गुस्से में आकर रे को सजा दी और उसे ब्लैक सेल में डाल दिया। ब्लैक सेल पहुंचते ही रे का दिमाग और भी तेजी से काम करने लगा। जब गार्ड उसे खाना देने आया तो रे ने चालाकी से कागज की एक छोटी बॉल खिड़की के लॉक में फंसा दी। अब वो खिड़की आसानी से खुल सकती थी। पासपोर्ट सिर्फ 4 अंकों का था और रे के लिए इसे क्रैक करना बच्चों का खेल था। गेट खुलते ही सबसे पहले उसने मॉनिटरिंग सिस्टम में छेड़छाड़ की और सीसीटीवी पर 1 मिनट पुराना फुटेज चला दिया ताकि गार्ड्स को सब नॉर्मल लगे। इसके बाद वो सीधा वेंटिलेशन पाइपलाइन की ओर बढ़ा जो जेल को फायर स्टेशन से जोड़ती थी। जैसे ही गार्ड्स अपने काम में बिजी थे, रे पाइपलाइन में रेंग कर बाहर निकल गया। उसी समय बाहर उसकी साथी भी पूरी तैयारी से पहुंच चुकी थी। उसने एक कार में धमाका कर दिया ताकि फायर अलार्म बज जाए और गार्ड्स का ध्यान वहीं लग जाए। सीसीटीवी पर सब नॉर्मल फुटेज चल रहा था, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। रे फायर स्टेशन में घुस चुका था। उसने जल्दी से एक फायर फाइटर की यूनिफॉर्म पहन ली और फायर ट्रक के नीचे छुप गया। ट्रक मौके पर भागा और अफरा तफरी के बीच रे अपने साथी की गाड़ी में बैठकर वहां से सक्सेसफुली निकल गया। असल में रे कोई आम कैदी नहीं था। वो अमेरिका के सबसे बड़ा जेल टेस्टिंग एक्सपर्ट था। उसकी जॉब ही ये थी कि दुनिया की अलग अलग जेलों में कैदी बनकर जाए, सिस्टम की कमियां निकाले और फिर बाहर निकलकर उन कमजोरियों की रिपोर्ट तैयार करे। ब्रेसलिन क्लर्क एंड एसोसिएट्स, जहां वो अपने 2 भरोसेमंद साथियों के साथ काम करता था। अबिगेल जो टेक और रिसर्च संभालती थी और हस जो टेक्निकल गैजेट्स और फील्ड ऑपरेशन में माहिर था। रे की 14 सफल जेल ब्रेक्स ने उसे इतना फेमस बना दिया था कि अब सीआईए भी उसकी मदद लेने आई। सीआईए ने उसे एक बेहद सीक्रेट मिशन ऑफर किया, एक ऐसी जेल टेस्ट करने का जिसका नाम भी सिर्फ चुनिंदा लोगों को पता था। इस जेल को दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह माना जाता था जहां से भागना असंभव था। लेकिन रे को तो चैलेंज पसंद था, इसलिए उसने ये मिशन स्वीकार कर लिया। मिशन का प्लान साफ था। सीआईए उसे नकली कैदी बनाकर इस सीक्रेट जेल में डलवाएगी। वहां जाकर उसे सिस्टम की कमजोरियां ढूंढनी थी और फिर भाग कर बाहर आना था। लेकिन एक अजीब बात थी, इस बार रे को जेल का लोकेशन तक नहीं बताया गया। सीआईए ने बस इतना कहा कि ये जगह बेहद गुप्त है और सिर्फ चुनिंदा लोग ही जानते हैं कि ये जेल कहाँ बनी है। रे को हल्का सा शक हुआ, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। वो हमेशा की तरह कॉन्फिडेंट था कि चाहे जेल कैसी भी हो, वो उसे तोड़कर बाहर आ ही जाएगा।
मिशन की शुरुआत ही अजीब तरीके से हुई। CIA के लोग रे को पकड़कर ले गए, उसकी पहचान छुपाई और उसे एक ट्रांसपोर्ट वैन में डाल दिया। रास्ते भर उसकी आंखों पर पट्टी बंधी रही ताकि उसे ये अंदाजा न लगे कि जेल कहाँ है। कुछ देर बाद जब पट्टी हटाई गई तो रे ने खुद को एक ऐसी जेल में पाया जो उसने आज तक कभी नहीं देखी थी। ये जेल किसी पुरानी इमारत या लोहे की सलाखों से नहीं बनी थी। ये पूरी की पूरी जेल ट्रांसपेरेंट ग्लास के ब्लॉक्स से बनी थी। हर सेल एक कांच का कमरा था जहां कैदी हमेशा गार्ड्स की नजर में रहते थे। गार्ड्स भी कोई साधारण लोग नहीं थे। उन्होंने काले मास्क पहन रखे थे ताकि उनकी पहचान कोई न जान सके। और उनका बॉस था वार्डन हॉब्स, एक ठंडे दिमाग वाला इंसान जिसके चेहरे से कभी कोई इमोशन झलकता ही नहीं था। रे को तुरंत समझ आ गया कि ये जेल अलग है, यहाँ उसकी पुरानी ट्रिक्स शायद काम ना करे। रे ने वार्डन से बात करने की कोशिश की और उसे बताया कि वो दरअसल CIA के मिशन पर आया है, लेकिन हॉब्स ने उसकी बातों को मजाक की तरह उड़ा दिया। उसने कहा, तुम यहाँ कैदी हो, अगर यहाँ से निकलना है तो अपनी ताकत और दिमाग से निकलो, बाहर कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। यही पल था जब रे को असली सच्चाई समझ आई। CIA ने उसे धोखा दिया था। ये मिशन असली नहीं था, बल्कि किसी ने उसे यहाँ मरवाने के लिए भेजा था। अब वो सचमुच एक कैदी बन चुका था। रे ने अभी इस सदमे से उबर ही रहा था कि उसकी मुलाकात एक और कैदी से हुई, एमिल रोथमेयर। रोथमेयर देखने में सख्त और खतरनाक था, लेकिन असल में बहुत चालाक और बोलचाल में तेज था। रे ने पहले उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जल्द ही समझ गया कि इस जेल से निकलने के लिए उसे एक साथी की जरूरत पड़ेगी और रोथमेयर इसके लिए परफेक्ट था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। रे ने अपने प्लान्स उसे बताने शुरू किए और दोनों ने मिलकर जेल के सिस्टम का हर कोना समझना शुरू किया। दोस्तों, इस जेल की खासियत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। हर सेल का दरवाजा इलेक्ट्रॉनिक्स पासपोर्ट से खुलता था। हर गार्ड मास्क पहने रहता था ताकि कैदी उन्हें पहचान ना सके। और सबसे खतरनाक बात, पूरी जेल किसी अज्ञात जगह पर बनी थी। रे को अंदाजा लगाने की आदत थी कि बाहर कहाँ क्या है, सूरज की दिशा, मौसम, हवा, मिट्टी का खुशबू, लेकिन इस जेल में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि कोई खिड़की भी नहीं थी जिससे बाहर की झलक दिखी जा सके। रे और रोथमेयर ने मिलकर फैसला किया कि पहले उन्हें ये पता लगाना होगा कि ये जेल आखिर कहाँ है। रे ने तय किया कि उसे जेल का लेआउट समझना होगा। उसने देखा कि गार्ड्स कैदियों को शिफ्ट करते वक्त कुछ खास रूटीन फॉलो करते हैं। वो इस पैटर्न को ध्यान से नोट करने लगा। एक दिन मौका पाकर उसने वाटर सप्लाई सिस्टम की तरफ ध्यान दिया। वहां से उसे अंदाजा हुआ कि शायद इस जेल का कोई हिस्सा समुद्र या बड़ी नदी के ऊपर बना है। उसने अपने संदेह को परखने के लिए एक प्लान बनाया। जब भी गार्ड्स उसे शिफ्ट करे, वो आसपास के वातावरण में छोटी छोटी चीजें नोट करेगा, जैसे हल्की नमी, हवा का दबाव या कहीं से आती आवाज। रे का शक धीरे धीरे पाका होता जा रहा था कि ये जेल जमीन पर नहीं बल्कि पानी के ऊपर बनी है, लेकिन जितना वो समझने की कोशिश करता उतना ही फंसता जा रहा था। यहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि भागने का ख्याल तक पागलपन लगता था। एक दिन उसने कोशिश भी की भागने की, लेकिन गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा। उसे ब्लैक बॉक्स नाम की एक टॉर्चर यूनिट में डाल दिया गया। वहां उसे गर्मी और रोशनी से इतना परेशान किया गया कि वो लगभग टूट ही गया। लेकिन दोस्तों, यही रे की खासियत थी, वो चाहे जितना भी टूटे कभी हार नहीं मानता। धीरे धीरे बातचीत में रे को पता चलता है कि रोथमेयर कोई आम कैदी नहीं था। वो दरअसल एक बड़े ड्रग लॉर्ड का दायां हाथ था। उसके बॉस का नाम था मैनहैम, जो पूरी दुनिया में CIA और FBI का सिरदर्द बना हुआ था। इसलिए जेल प्रशासन ने उसे यहाँ कैद में रखकर उसकी जानकारी उगलवाना चाहता था। लेकिन रोथमेयर भी कम चालाक नहीं था। वो बार बार गार्ड्स और वार्डन को छेड़ता ताकि उनका ध्यान भटक सके और रे को मौका मिले चीजें नोट करने का। रे को जेल की लोकेशन जानने की जीत थी। उसने सोचा कि अगर वो किसी तरह सूरज की दिशा देख ले तो अंदाजा लगा सकेगा कि ये जेल किस हिस्से में है। इसलिए एक दिन उसने जानबूझकर खाना गिरा दिया और बर्तन उठाने के बहाने सेल से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन गार्ड तुरंत समझ गए और उसे रोक दिया। फिर भी रे ने हार नहीं मानी। उसने देखा कि जब भी कैदियों को बाहर शिफ्ट किया जाता है तो ग्लास की छत से हल्की सी रोशनी अंदर आती है। उसे रोशनी का एंगल देखकर रे को अंदाजा हुआ कि जेल किसी ट्रॉपिकल इलाके में बनी है। लेकिन वार्डन हॉब्स को रे पर शक होने लगा। उसने रे को फिर से ब्लैक बॉक्स में डाल दिया। दोस्तों, ब्लैक बॉक्स कोई साधारण टॉर्चर रूम नहीं था। ये पूरी तरह बंद जगह थी जहां दिन रात तेज लाइट जलती रहती थी। वहां ना सोने का मौका था ना आराम करने का। इंसान कुछ ही घंटों में पागल हो सकता था। रे वहां घंटों तक तड़पता रहा, लेकिन उसने अपने दिमाग को टूटने नहीं दिया, बल्कि उसने वहां भी एक छोटी सी डिटेल नोट कर ली। जब गार्ड्स उसे ब्लैक बॉक्स तक ले गए तो उनके कदमों की आवाज अलग तरह से गुज रही थी। इससे उसे शक हुआ कि जेल के कुछ हिस्से मेटल स्ट्रक्चर पर टिके, यानी ये जमीन के नीचे नहीं बल्कि किसी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर बनी है। इसी बीच बाहर रे की टीम भी परेशान थी। अबिगेल और हस को कोई खबर नहीं थी कि रे कहाँ गायब हो गया है। CIA भी चुप थी।
हंस ने छुपकर सीआईए की फाइल्स खंगालनी शुरू की और जल्द ही उसे शक हो गया कि रे को जानबूझकर फंसाया गया है, लेकिन किसने? इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं था। वापस जेल में रे और रुतमेहर का रिश्ता मजबूत हो चुका था। दोनों ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो वो यहाँ से निकल कर रहेंगे। रुतमेहर ने रे को कहा, अगर तुम बाहर निकल गए तो मेरे बॉस मैनहेम तक तुम्हें सीधा रास्ता मिलेगा, वो तुम्हें बचा लेगा। रे को ये डील फायदेमंद लगी, क्योंकि अगर मैनहेम जैसा खतरनाक इंसान उसे बाहर लाने में मदद करे तो शायद उसकी जान बच सकती है। रे ने नोट किया कि हर रात कैदियों के सेल से वेंटिलेशन पाइप्स में हवा खींचती है। उसने अंदाजा लगाया कि अगर वो इन पाइप्स तक पहुंच जाए तो बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। इसके लिए उसने एक खतरनाक चाल चली। उसने जानबूझकर जेल में दंगा करवाया। गार्ड्स को कैदियों को काबू करने में लग गए और इसी अफरा तफरी में रे और रुतमेहर ने पाइप्स की दिशा का नक्शा बनाया, लेकिन तभी गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद वर्नन हेप्स ने रे को धमकाया और कहा कि अगर उसने सहयोग नहीं किया तो उसे मार दिया जाएगा। रे ने चालाकी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी जेल की कमियां बताऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे बाहर का माहौल देखना होगा। हॉब्स, जो खुद को सबसे चालाक समझता था, उसकी बात मान गया और तभी रे ने पहली बार देखा ये जेल किसी जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच एक विशाल प्लेटफॉर्म पर बनी थी। यानी उसके सारे शक सही थे। ये देखकर रे टूटने के बजाय और मजबूत हो गया। अब उसे पता था कि अगर किसी तरह वो प्लेटफॉर्म के नीचे पहुंच जाए तो समुद्र के रास्ते बाहर निकलने का मौका मिल सकता है। रुतमेहर ने भी उसकी हिम्मत बढ़ाई। दोनों ने ठान लिया कि अब चाहे जितना रिस्क लेना पड़े ये आखिरी जेल ब्रेक जरूर होगा। रे ने जेल के वेंटिलेशन और सीवेज सिस्टम का पूरा नक्शा तैयार कर लिया। उसका अंदाजा था कि अगर वो नीचे के पाइप से होकर निकले तो सीधे प्लेटफॉर्म के नीचे वाले हिस्से तक पहुंच सकता है और वहीं से समुद्र उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन इसके लिए उन्हें कई खतरे उठाने पड़ते। सबसे पहले गार्ड्स को चकमा देना, फिर भारी भरकम स्टील ग्रिल्स काटना और आखिर में समुद्र की भयानक लहरों से जूझना। रुतमेहर को प्लान सुनकर पहले तो शक हुआ, लेकिन फिर उसने कहा, तुम्हारे पास दिमाग है, मेरे पास ताकत। अगर हम साथ रहे तो ये जेल भी हमें रोक नहीं पाएगी। इसी बीच बाहर हंस ने भी बड़ा रिस्क लिया। उसने सीआईए की फाइल्स हैक कर डाली और पता लगाया कि इस मिशन में सीआईए का नाम तो इस्तेमाल हुआ था, लेकिन असल में ये सब किसी और का खेल था। यानी रे को जानबूझकर फंसाया गया था। हंस ने अपनी तरीकों से जेल का लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश शुरू की और धीरे धीरे वो सच के करीब पहुंच रहा था। रे और रुतमेहर ने अपने प्लान को अंजाम देना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले जेल में हल्का सा दंगा खड़ा किया ताकि गार्ड्स का ध्यान बढ़ जाए। अफरा तफरी के बीच रे ने चोरी से टूल्स इकट्ठा किए, धातु के टुकड़े, स्क्रू और छोटा सा वेल्डिंग पार्ट। अब उनका असली मिशन शुरू हुआ। दोनों ने रात के समय सीवेज पाइप्स की ओर रुख किया। पाइप्स में घुसना आसान नहीं था, वहां बहुत अंधेरा था और चारों तरफ बदबू, लेकिन उनके पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे जैसे वो नीचे उतरते गए वैसे वैसे लहरों की आवाज और तेज होती गई और आखिरकार उनके सामने समुद्र का विशाल मुंह खुला दिखाई दिया। लेकिन तभी गार्ड्स को शक हुआ। अलार्म बज उठा और गोलियों को बौछार होने लगी। रे और रुतमेहर भागते हुए नीचे के हैच तक पहुंच गए। वहां मोटी स्टील की प्लेट लगी थी जिसे काटना नामुमकिन लगता था। रे ने जल्दी से वेल्डिंग का टूल निकाला और प्लेट को काटना शुरू किया। गार्ड्स करीब आते जा रहे थे। गोलियां ऊपर से बरस रही थी। रुतमेहर ने अपनी पूरी ताकत से गार्ड्स को रोकने की कोशिश की, जबकि रे लगातार प्लेट काटता रहा। आखिरकार प्लेट टूट गई और नीचे से समुद्र का रास्ता खुल गया। दोनों ने बिना वक्त गंवाए नीचे छलांग लगा दी। पानी बेहद ठंडा और खतरनाक था, लेकिन आजादी का ख्याल उनकी रगों में आग भर रहा था। जेल के ऊपर अलार्म बज रहा था। गार्ड्स गोलियां चला रहे थे, लेकिन लहरों के बीच रे और रुतमेहर गायब हो चुके थे। बाहर निकलने के बाद रे ने सबसे पहले अपनी टीम से संपर्क किया। हंस और अबिगेल ने उसे सुरक्षित जगह पहुंचाया और यही खुला सबसे बड़ा राज। असल में उसे फंसाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका ही बिजनेस पार्टनर लेस्टर क्लार्क था। क्लार्क ने सीआईए का नाम लेकर नकली मिशन बनवाया ताकि रे को उस सीक्रेट जेल में हमेशा के लिए कैद करवा दे और पूरी कंपनी पर अकेले कब्जा कर ले। लेकिन किस्मत ने उसका खेल बिगाड़ दिया। रे ने सारे सबूत इकट्ठा किए और क्लार्क को रंगों हाथों पकड़वा दिया। अंत में रे और रुतमेहर दोनों आजाद हो गए। रुतमेहर अपने बॉस मैनहेम तक पहुंच गया और रे ने फिर साबित कर दिया कि चाहे जेल कितनी भी सुरक्षित क्यों न हो, उसका दिमाग हमेशा सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, यही थी एस्केप प्लान की एक ऐसी दिमागी और थ्रिलर जर्नी जहां कैदखाने की सबसे मजबूत दीवारें भी इंसान की आज़ादी की चाह को नहीं रोक सकती। आपको यह फिल्म एक्सप्रेशन वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में हमें जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें सख्त जरूरत है। जय हिंद दोस्तों।